और जो तू भी बदल गया तो मैं मर ही जाऊंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, आपने वो गाना सुना है कि तू भी बदल गया तो मैं मर ही जाऊंगी। दोस्तों, लोग बदल जाते हैं, सबकी यही शिकायत है कि तुम बदल गए। वो तुमसे कहता है कि तुम बदल गए, तुम मुझसे कहते हो वो बदल गया। सबका कोई ना कोई बदल ही जा रहा होता है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान कभी नहीं बदलता, तो आप बोलोगे भाई तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमने देखा है, हमने फील किया है कि किस तरीके से कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में था जो बदल गया समय के साथ। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे भाई, कोई नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता। बदलता है तो सिर्फ समय। समय बदलता है मेरे भाई। और इस चीज़ को जितना जल्दी समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। समय कैसे बदलता है, तो चलो उस चीज़ पे हम बाद में जाते हैं। पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार देखो, इंसान ना, आज तुम्हें जो लग रहा है ना कि समय के साथ लोगों के चेहरे निकल निकल के बाहर आते हैं। आज तुम्हें लग रहा है कि कोई एक इंसान है, उसका चेहरा तुमने आज देखा कुछ और तुम्हें लगा कि वो इंसान बदल गया। ऐसा नहीं है, ये वो पहले से था। हम सारे इंसान, एक तो सबसे पहले ही नोट करके कहीं लिख लो, अपने दिमाग में सेव कर लो मेरे भाई, कि हम सब इंसान हैं। और हम सब इंसान का एक मूल, एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत क्या बोले, एक मूल नेचर है, एक स्वाभाविक नेचर, एक बेसिक नेचर हर एक इंसान का है, वो है स्वार्थ। हम सब स्वार्थी हैं, हम सब स्वार्थी हैं, हम सब सेल्फिश हैं। और ठीक है, ये एक स्वार्थ है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे समय के साथ इंसान का स्वार्थ परिवर्तन लाता है और किस तरीके से चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। एग्जांपल, मान लो छाता, अम्ब्रेला, छतरी, अम्ब्रेला, छाता, जो भी आप बोलते हो आपकी भाषा में। देखिए, उस वो चीज़ इंसान को, बारिश का मौसम होता है ना, जब जब दिन रात बरसात चल रही होती है। आपके एरिया का मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पे जब मानसून आता है तो ऐसे भी बरसातें चलती हैं कि दो तीन तीन दिन निकल के बारिश बंद ही नहीं हो रही है, कंटिन्यूस चल रही है। तो जब ऐसी बारिश आ रही होती है ना मेरे भाई, तो उस टाइम पे वो छाता इंसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। मतलब उसके बिना इंसान घर के बाहर कदम नहीं रखता। ठीक है, वो मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, सब बढ़िया हो गया। मतलब उसके बिना तो इंसान एक कदम घर के बाहर नहीं रख पा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम जाता है ना, तो वही छाता इंसान को बोझ लगने लगता है। इंसान सबसे पहले उसी को फेंकने के लिए जगह ढूंढता है कि भाई कहाँ रखा जाए इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, जगह घेर रहा है, इसको बंद करो, अलमारी में डाल दो, कहीं डाल दो बस। राइट। उसी तरह से जैकेट, कंबल, रजाई, ठंड के मौसम में, आ हा, इनसे ज़्यादा सुख तो कोई चीज़ देती ही नहीं ना मेरे भाई। और आप देखिए, इनमें वजन भी बहुत होता है, ये तुम्हारे शरीर पे तो वजन डालती हैं, बड़ा हैवी होता है इनको उठा उठा के घूमना, अपने छाती पे लगा के घूमना एकदम, मतलब है ना, शरीर पे तान के घूमना। लेकिन तुम खुद देखो कि विंटर में, जब क्योंकि ये तुम्हें नीड है ना, तुम्हें ज़रूरत है ना, इसके बिना तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। विंटर है ना, तुम्हें ठंड लग रही है, तो तुम्हें नीड है, तुम्हें ज़रूरत है, तो ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। आ हा हा, गरम गरम रजाई, दिसंबर का महीना। अब मेरे भाई, तुम्हारे यहाँ पे ठंड कितनी पड़ती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जब ठंड पड़ती है ना, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे चला जाता है तापमान। और ऐसे में आ हा, रात में 31st नाइट को रजाई से ज़्यादा प्रिय कुछ लगता नहीं मेरे भाई। ठीक है, अब मैं तो यार दारू वारू पीने वाला इंसान हूँ नहीं, तो मेरी गर्मी तो रजाई से ही आती है। तो एक सीधी बात बता रहे हैं तुम्हें हम, कि भाई ये चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल आने लगता है, तो वो रजाई, वो जैकेट्स, वो टोपा, वो सब कुछ, वो बोझ लगने लगता है। इंसान सोचता है कि इसको हटाओ, इसको उतार के फेंक दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हटा के उतार के फेंक दिया जाए। ठीक है, सही है कि नहीं है, तुम खुद बताना। होता है ना, बस ऐसा ही है मेरे भाई। ज़िंदगी में जब समय अच्छा होता है ना, तो सब तुम्हारे आसपास होते हैं, सबके लिए तुम बादशाह होते हो, सबके लिए तुम राजा होते हो, सब तुम्हारी प्रजा होती है, सब तुम्हारे को पलकों पे बिठा के रखते हैं, आंखों में सजा के रखते हैं, है ना, सर पे चढ़ा के रखते हैं। तुम ही राजा बाबू होते हो सबके। लेकिन जैसे ही समय खराब होता है ना, तो तुम उनके लिए बोझ बन जाते हो। बिल्कुल, यही सिद्धांत है और यही चीज़ें हैं। कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ तुम्हें। तुम खुद देख लो। ठीक है, घर वाले, माँ बाप, जब जब तुम कुछ होते हो, जब तुम्हारी जॉब होती है या तुम कुछ बने हुए होते हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ज़िंदगी में, है ना, जब ऐसा होता है, तब तुम्हारे घर वालों को देखो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजा बेटा, सोना बेटा, है ना, हम तुम पे बहुत प्राउड हैं, इतना प्यार से बात करते हैं घर वाले भी। फिर भाई बंधु,
भाई बहन कुछ भी हो तो वो तुम्हें एक आइडल की तरह देखते हैं, है ना, एक आदर्श की तरह देखते हैं। उसके बाद तुम्हारा उसके बाद दोस्त यार को देख लो, हर कोई तुम्हारे साथ घूमना चाह रहा होता है, हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमना चाह रहा होता है। लोग वो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पहचान बताते हैं, अरे मैं फलाने को जानता हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। तुम्हारी पहचान लगा के लोगों के काम हो रहे होते हैं। तुम्हारे फिर कोई स्पेशल वाला भी होगा, है ना, स्पेशल मित्र। फिर वो तो भाई तुम ना मिले तो हम तो जान दे देंगे, इस लेवल पे होते हैं लोग। तुम तो मेरी जान हो, जहान हो, सब कुछ हो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मेरे भाई देखो होता क्या है ना कि जब हम इस पीक पे होते हैं ना, सब बढ़िया हो रहा होता है, ये इतना कुछ सब कुछ इतना बढ़िया, तो इंसान की एक फितरत होती है, इंसान का सर घूम जाता है। सर इंसान थोड़ा ज़्यादा घमंडी हो जाता है या कुछ कुछ गलतियाँ कर ही देता है इंसान, पावर में आके शक्ति शक्ति इंसान का दिमाग बिगाड़ देती है। तो फिर तुम कुछ ना कुछ गलती करोगे और गलती कर ही देते हो। यहाँ तुमने गलती करी, यहाँ अगर गलती नहीं भी करी तो शायद हो सकता है कि कभी पास्ट में कुछ गलतियाँ की हों। इंसान गलती करता है उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कर्मा ना इंसान का घूम के तब ऐसे ही टाइम पे आता है जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब चंगा चल रहा हो ना, तुम सोच रहे हो यार मज़ा ही आ रहा है ज़िंदगी, तो ये होती है, तुम्हें पता नहीं चलता, कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ पलट जाता है, एकदम 360 डिग्री टर्न हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो समय जब फिर बुरा आ जाता है, अगर जब बुरा समय आ गया मेरे भाई, वही माँ बाप, वही माता पिता तुम्हें बोझ बोलने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं, घर पे बैठे हो टुकड़े तोड़ रहे हो, है ना, इस तरीके के ताने सुनने मिलते हैं। और तुम्हारे वही भाई बंधु जो तुम्हें आदर्श की तरह देख रहे होते थे, फिर वही तुम्हें ज्ञान पेल रहे होते हैं, है ना, ज्ञान चोद रहे होते हैं कि हाँ भाई साहब ऐसा होता है वैसा होता है, तुम ये करो तुम वो करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वही दोस्त यार जो तुम्हारी नाम पहचान लगा के तो ज़िंदगी में चल रहे थे, आज ये है कि वो तुम्हें पहचानने से मना कर देते हैं। फ़ोन लगाओ, उठाते नहीं है, फ़ोन लगा दो, बात करने के लिए कॉल कर दो, उठाएंगे नहीं। उनको ऐसा है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि कल को तुम गले पड़ जाओ, बात कर लो ज़्यादा, कुछ पूछ लो, या इनकी पहचान कहीं यूज़ कर लो, पल्ला झाड़ रहे होते तुमसे। फिर बचे तुम्हारे वो सोना बाबू, ठीक है। उनका क्या होता है, वो तो मेरे भाई फिर वो तो वैसे ही मोह माया है, बोलता तो हूँ मैं तुम्हें, सुनते नहीं हो, फिर वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर तुम सोचते हो कि यार दुनिया कैसी है। मेरे भाई दुनिया ही ऐसी नहीं है, कहीं ना कहीं शायद तुम भी ऐसे ही हो। तुम मानोगे नहीं लेकिन हो तो सही, क्यों, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया ना कि ये स्वभाव में है हमारे इंसानों के, तो हम किसी को क्या गलत बोले मेरे भाई। हम सब इंसानों के स्वभाव में ही चीज़ है, हमारे को जो चीज़ से काम होता है वो चीज़ दुनिया में सबसे अच्छी होती है, सबसे प्रिय होती है, ठीक है। और फिर जब काम नहीं होता है वही चीज़ फिर खराब भी लग रही होती है, वही चीज़ तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। एक दिन वो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लोज होती है आपको कि सबसे ज़्यादा प्रिय है, एक दिन वही चीज़ आपको सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो ये नेचुरल है मेरे भाई, इसको बदल नहीं सकते, इसको नहीं बदल सकते। अब अच्छी बात यह है कि जब आपका समय ख़राब चल रहा हो ना, जब जब ऐसा समय चल रहा हो ज़िंदगी में और आपको लग रहा हो कि यार समय बहुत ही घटिया चल रहा है, सब कुछ बेकार सा हो रहा है, सीखने जैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही समय सिखाता है, जब सब अच्छा चल रहा होता है तब आप सीखने का कोशिश ही नहीं करते हो, सीखने की कुछ, ठीक है। वरना सीखने को तो इंसान को हर जगह कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तब तुम्हें मिल रहा होता है कि हाँ भाई, तब तुम्हें ये सीखने को मिल रहा होता है कि देखो समय अच्छा होता तो क्या नहीं मिलता। तब तुम वो ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तब तो तुमको भोगना है ना सब कुछ, तब तुमको सब कुछ भोगना है, ठीक है। लेकिन जब समय खराब चल रहा होता है, जब ऐसा समय चल रहा होता है, तब तो आंखें खोल लेनी चाहिए और आंखों को ऐसे एकदम फुल वाइड एंगल जूम मार के एकदम एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तब भी हम नहीं करते हैं, बहुत सारे नमूने तब भी ऐसे हैं कि बस खाली रोते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये होता है वो होता है। अरे मेरे भाई सबके साथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम थोड़ी आंखें खोलो और सीखो, क्योंकि यही समय सीखने का है, इसके बाद तुम सीख नहीं पाओगे। क्योंकि जब सब बढ़िया चल रहा होता है ना, तब तो भाई, जब एक एग्जांपल ले लो, जो लोग प्यार में होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में होते हैं, तब अगर मैं ये बात उनको बोल रहा हूँ कि मेरे भाई सब धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तब तक तुम्हें बिल्कुल ठप्पा लग ना जाए ना कि हाँ भाई शादी हो गई, तब तक तो सोचो ही मत। उसके बाद भी आजकल तो पॉसिबिलिटी है कि भाई कोई नहीं चलेगा, लेकिन तब तक तो बिल्कुल ही मत सोचो। पर नहीं मानते लोग, मैं कहता हूँ भाई जब तक कटता नहीं है ना तब तक मानते नहीं है। आप देखो तब सबको ये लग रहा होता है कि मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा बाबू अलग है, मेरा बाबू सोना बाबू अलग है, ठीक है।
लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, ठीक है, जब लात पड़ती है, जब कटता है, और जब जब फिर ये वीडियो लोग सुनते हैं तो लोग बोलते हैं भाई तुम बहुत सही बोलते हो, भाई जो तुम बोल रहे हो वो सही है। ये कैसे आता है? क्योंकि तुम्हें लात पड़ी मेरे भाई, नहीं पड़ी होती तो तुम भी बोलते यार बकवास बातें कर रहा है यार, ये सब बातें बेकार है। हमारा वाला ऐसा नहीं है, हमारा वाला ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, यही होता है ना। तो मेरे भाई ये समय ऐसा होता है कि इसमें सीख लो, इसमें जितना सीख सकते हो सीख लो, ऑब्जर्व करो, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे कि समय क्या है, ताकि भविष्य में अच्छा समय, एक तो मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें कि यार अच्छा समय लाना है, क्योंकि बुरे समय में क्या क्या है ये नहीं चाहते हैं तो समय को बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय बदलती चीज़ अपने आप बदल जाती है मेरे भाई। तो समय को बदलना आना चाहिए, समय बदलना आना चाहिए, और जैसे समय बदल लोगे तो मेरे भाई चीज़ें बेटर होने लगेंगी। दूसरी चीज़, जब समय अच्छा हो तो अवेयर रहोगे थोड़ा। देखो यार मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मतलब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है, ठीक है, मान लो कि आज मुझे धोखा मिला है, तो इसका मतलब इन फ्यूचर भी जब मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊँ तो मैं हमेशा यही सोच के रखूँ अपने बैक ऑफ माइंड कि भाई धोखा मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। तो मैं ऐसे तो फिर ज़िंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा, खुश नहीं रह पाऊँगा, हमेशा हर चीज़ पे शक करूँगा, हर कभी किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। लाइफ में कैसे खुश रहूँगा? क्या मतलब एक बार किसी ने हमें साथ गलत किया या एक बार कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी भर हमें ऐसे ही इसी 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 प्रोसेस से गुजरना है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है ना। पर मेरी बात मानो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी भर तुम रोतड़े ही रोते रहो, है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अगेन, क्योंकि मैं एग्जांपल के साथ ही समझाना बेहतर समझता हूँ, कि बहुत सारे बुद्धुओं को समझ में नहीं आता बिना एग्जांपल के। तो सुनो मेरी बात, क्या होता है, तुमने मान लो एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया फ्रिज में से निकाल के, अपनी हथेली पे रखा, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुमने हथेली पे रखा, तुमने सोचा यार इसकी ठंडक, आ हा हा कितना ठंडा है, कितना बढ़िया है, तुम उसकी ठंडक को एंजॉय कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। उसकी ठंडक को एंजॉय करना क्या बुरी बात है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, करो जितना मर्जी मर्जी पड़े उतना करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि ये बर्फ का टुकड़ा है और मेरा हाथ गर्म है, ये इस पे पिघल रहा है, एक एक सेकंड ये पिघलता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म होना है, ये शाश्वत सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो भलाई इसी में है, समझदारी इसी में है कि जब तक हाथ में है तब तक एंजॉय कर लो, यहाँ तो हाथ में लो मत, ठीक है। और लिया है तो इस भावना से लो कि जब तक ये है तब तक पूरा एंजॉय करूंगा, उसके बाद जो आगे होगा किस्मत में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उस बर्फ के टुकड़े को पहले तो हाथ में लेते हैं, ठीक है, पहले बोलते हैं नहीं लेंगे, फिर लेते हैं, और जैसे बर्फ का हाथ में लिया टुकड़ा हमने, और हम ये सोचते हैं कि कभी खत्म नहीं हुआ, ये बस ये ठंडक बनी रहे, आ मज़ा आ रहा है, ये चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। होता नहीं ना मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। फिर वो हर क्षण पिघल रहा होता है, और उसको पिघलते हुए देख के तुम्हारा ना एंग्जाइटी शूट होता है, डिप्रेशन शूट होता है, कैसे इसको बचा लूँ, कैसे इसको रोक दूँ, ये इस प्रोसेस से गुजरने से कैसे इसको बचाऊँ। वो बचता नहीं है, वो नहीं बचने वाला, वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो नहीं बचेगा। लेकिन वो तुम कोशिश पूरी कर रहे होते हो उसको बचाने की, और फिर वो जब एकदम से पूरा पिघल के खत्म हो जाता है, फिर तुम सदमे में चले जाते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ, जबकि तुम्हारा मन भी जानता था कि ऐसा ही होगा एक दिन। देखो यार, जिनके रिलेशनशिप खराब होते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स बहुत सारे मिले होते हैं रिश्तों में, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिले होते। आपके पार्टनर के बिहेवियर से, आपके पार्टनर की चीज़ों से आपको समझ में आ ही जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, ये एक ना एक दिन गांड पे लात मारेगा। देखो बहुत सारे लोग, मैं अपना पर्सनल किस्सा बताऊं, और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब आप किसी के साथ होते हो और आपको अंदर से आ रहा होता है कि यार ये मेरे को छोड़ देगा, या ये मेरे को धोखा दे देगा, ये मेरे साथ ऐसा कर देगा, अंदर से ये भावना आ रही होती है, हम 2-3 बार डाउट भी करते हैं, और 2-3 बार तो हम लोग उसको जाके खुद से ऐसा बोल भी देते हैं, यार तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना, यार तुम मेरे को ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, कई बार, ठीक है। पर हम नहीं सुधरते ना यार, हम सुधरना चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि हमारे को कुछ भला हो, ठीक है। हम अंधे हैं, हमको मज़ा आ रहा होता है, सीधी बात, नो बकवास, हमें भोगने में मज़ा आ रहा होता है, हमें मज़ा आ रहा होता है तो हम सब कुछ इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। एक सीधी बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम कई दिनों के खाना नहीं खाए हुए हो, तुम्हारे सामने एक थाली परोस दी जाए और तुम्हें ये बता दिया जाए इनडायरेक्टली कि यार भाई इसके अंदर जहर है, तो खाओगे? नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, कितनी भी भूख लगी हो नहीं खाओगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारे चक्करों में हम क्या करते हैं ना, हमें पता होता है, हमें दिख रहा होता है। देखो, कहीं ना कहीं हमारा इंट्यूशन हमें बता देता है कि कुछ गड़बड़ है, ये इंसान के बिहेवियर से हमें समझ में आ जाता है। कई बार इंसान अपनी हरकतें ऐसी करता है जिससे आपको समझ में आता है कि ये इंसान यार प्यार तो नहीं करता मुझसे, मुझसे प्यार नहीं करता, जैसा मैं इसको चाहता हूँ ना, जैसा मैं इसके प्रति समर्पित हूँ, ये वैसा नहीं है। ये समझ में आ जाता है अंदर से, उसकी कई हरकतों समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर हम पीछे पीछे पड़े होते हैं उसके, यार तुम उससे प्यार तो करते हो ना, बार बार वैलिडेशन मांग रहे होते हैं, तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना। कई बार कर रहे होते हैं, करते हैं ना। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें भी पता है, हमारे अंदर से इंट्यूशन आ चुका है कि ये भाई सही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पता होते हुए भी कि सही नहीं है, हम लगे रहते हैं मेरे भाई, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है उस टाइम पे, और एक अच्छी चीज़ होती है हमारे हाथ में, हम चाह रहे होते हैं कि बिगड़े ना। लेकिन सच यही है मेरे भाई कि वो अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि वो अच्छी नहीं है, तुम्हारा मन जानता है, तुम्हारी आत्मा जानती है कि वो सही नहीं है। तुम खुद को धोखा दे रहे होते हो मेरे भाई। तो मेरे भाई तुमको धोखा, अक्सर क्या होता है ना कि हमको लगता है कि हमें किसी इंसान ने धोखा दे दिया, लेकिन हमें किसी ने धोखा नहीं दिया होता है। हम खुद ही खुद को धोखा दे रहे होते हैं। रिलेशनशिप्स में हम खुद ही खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला नालायक है, लेकिन हम खुद को बना रहे होते हैं, चूतिया बना रहे होते हैं खुद को ही, कि नहीं यार वो तो अच्छा है, नहीं यार मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, नहीं यार ऐसा नहीं है। तो ये है मेरे भाई। तो वो बर्फ़ वाला जो एग्जाम्पल है ना, उसे याद रखना कि क्या होता है। मना नहीं कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ करो मत, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी मत करो, लेकिन कॉन्शियस रहो, है ना। क्योंकि हर चीज़ टेम्पररी है इस दुनिया में, तुम खुद ही टेम्पररी हो। तुम मेरे भाई जब इस दुनिया में प्रवेश किया था ना तुमने, जब तुम इसमें एंट्री मारे थे, तभी अपनी एक्सपायरी डेट लिखवा के आए थे साथ में, है ना। जिस दिन तुम पैदा होते हो उसी दिन से तुम्हारा टाइमर चालू हो जाता है निपटने का। बात सही है ना। उसी तरह से हर चीज़ दुनिया में जो भी है, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितना भी समय है, जितनी भी बातें हैं, जो कुछ है तुम्हारे पास, सब निपटना है, सब पे एक्सपायरी डेट है। कोई तुम्हारे साथ निपटेगा, कोई तुम्हारे बाद निपटेगा, कोई पहले निपट जाएगा। मैं निपटने का मतलब केवल वो नहीं है ऊपर जाना, भगवान के पास जाना। निपटने का मतलब है ख़त्म होना, एंड होना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को समझ जाओ और समझ के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। इतना अवेयरनेस बना के रखो ना यार, सीधी बात यही है। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, किसी ने तारीफ़ कर दी, हम झाड़ पे चढ़ गए कि हाँ मज़ा आ गया, इसके जैसा तो कोई इंसान ही नहीं। किसी ने लात मार दी, हम दुखी हो गए, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। रो रहे हैं बस बैठ के, छाती पीट रहे हैं। मत करो, मत करो, मत करो। बस इस वीडियो को इतना ही रखूँगा यार, ज़्यादा नहीं खींचूँगा। इन शॉर्ट सार इस वीडियो का केवल इतना ही है मेरे भाई, कि इंसान नहीं बदलते हैं, इंसान सब अंदर से वैसे ही होते हैं सबके। कहीं ना कहीं देखो, तुम्हें आज जो इंसान वो लग रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वो पहले से वैसा ही था। बस समय तुम्हारा वैसा नहीं था, जिसकी वजह से उसका वो वाला रिएक्शन नहीं आ रहा था, या उसका वो चेहरा निकल के बाहर नहीं आ रहा था। समय वैसा हो गया, उसका चेहरा निकल के बाहर आ गया। हम हमारे समय के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि सर्दी जाते ही तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, गर्मी में तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है तुम्हारी जैकेट के प्रति। वही सर्दी में वो तुम्हें सबसे प्रिय चीज़ होती है, लेकिन गर्मी में वही तुमको चुभ रहा होता है, तुम्हारे दुश्मन होता है, निकाल के फेंक देते हो ना उसको। बस उसी तरह से यही होता है दुनिया में। सबका एक वो फेज़ है जो तुम अभी देख रहे हो ना, ये उसके अंदर पहले भी था, लेकिन तब समय ये नहीं था, इसलिए वो निकल के बाहर नहीं आई चीज़। बस इतनी सी मेरी भाई बात है, ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में जाने की मतलब नहीं है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हें समझ में आया, अगर वीडियो पसंद आया ना, तो भाई वीडियो को लाइक बटन दबाओ यार। और लाइक बटन दबाने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है कि तुम्हें पसंद आया है। बस इतनी सी बात है। कोई मेरे को पैसा तो मिल नहीं जाता है, ना मुझे पैसा मिल रहा है, ना यूट्यूब मेरे वीडियो को तुम्हारे एक लाइक से वो कुछ शेयर वेयर कर देगा, या बढ़ा देगा, या कुछ कर देगा, मेरे को जादू को झप्पी दे देगा, यूट्यूब आके पप्पी दे देगा, कुछ तो करेगा नहीं ना। तुम लाइक कर दो यार, अच्छा लगता है मेरे को। बाकी शेयर करो और दोस्तों तक। कोई नीड में है, कोई देवदास बना फिर रहा है, कोई उदास है, तुम्हारा कोई दोस्त है, यार है जो अंदर से उदास है, ज़िंदगी से बोल रहा है बस झंड हो गई मेरी ज़िंदगी, भेजो उसको यार, सुने, थोड़ा मोटिवेट हो, है ना। बाकी चैनल पे नए हो, आए हो, तो बाबा जी का घंटा दबाते जाओ, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय। डॉगी क्यों भौंकने लग गए भाई तुम? चलो बाय बाय बाय।